वाणी चल रही थी 19/5/68 का प्रातः क्लास तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो बाप का निश्चय करेंगे तो उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बेहद का वर्षा है और देने वाला बेहद का बाप है। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनको मिलेगा। बाप की याद का यह अजपा जाप चलता ही रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को याद जरूर करना है। किसको कहते हैं शिव बाबा? साकार और निराकार। निराकार कौन सा? सभी आत्माएं यहाँ जो भी बैठी है वो सब निराकार ही तो है। और साकार जिनको शरीर हो, तो कौन सा निराकार और कौन सा साकार? जो निराकार जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, बेहद आत्माओं का बाप है, थोड़ों का नहीं। और उस निराकार को किसके द्वारा याद करना है? साकार के द्वारा। कौन सा साकार? वो साकार जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला बीज है। क्या बीज माना? बाप, जिसका कोई बाप नहीं। बाप का परिचय दिया जाता है ना, तो जिसको परिचय देने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा बाप जो बापों का बाप तो है, लेकिन उसको परिचय देने वाला कोई बाप नहीं है। सभी को हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे सभी को हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे ये फिर है बेहद की बात। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिल सकता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात समझाना चाहिए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। मान लो शाहजहां सम्राट था, उसका बच्चा बाबर था, वो भारत का सम्राट था, तो उसके बच्चे को वर्षा क्या मिला होगा? भारत के सम्राट गिरी का वर्षा मिला होगा। सारे विश्व का तो वर्षा नहीं मिला होगा। और ये बाप कहते हैं मैं सारे विश्व की बादशाही तुमको दे सकता हूँ। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थराइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर है। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। क्या? और सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन तुम माने जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं वो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाए। जिनको मुक्ति का फल मिलता है वो भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है। तुम बच्चों का पहला जन्म तो सुख का ही होता है और सबका होता है।
ऐसे नहीं तुम्हारा ही होता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबका पहला जन्म जरूर सुख का ही होगा। तुम्हारा ये है 84वां जन्म। सबका नहीं है 84वां जन्म, लेकिन तुम्हारा 84वां जन्म। माने जो बाप के सन्मुख बैठकर सुनने वाले बच्चे हैं उनको 84 जन्म मिलते हैं, और जो सन्मुख नहीं सुनते हैं या विमुख होकर सुनते हैं, सामने तो बैठे रहते हैं लेकिन अंदर में संकल्प विरोधाभास के चलते हैं, तो उनको कोई गारंटी नहीं है कि 84 जन्म का वर्षा मिलेगा। तो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये सारी नारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। इस नारी को भूलो मत। हाँ, गीता ने सिर्फ नाम बदल दिए है। किसका नाम डाल दिया है? फाउंडेशन कहाँ डाला? बेसिक में। फाउंडेशन यही हम ब्राह्मणों के द्वारा पड़ता है। जो कच्चे ब्राह्मण हैं, मुखवंशावली नहीं है, ब्रह्मा के मुख से निकाली हुई वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं, मुखवंशावली है, कोह का गोद का प्यार लिया है, तो वो ये नाम डाल देते हैं। किसका? कृष्ण। उसमें ब्रह्मा का नाम डाल देते हैं। वो समझते हैं कि ब्रह्मा ही साकार में गीता का भगवान है। कितनी बड़ी से बड़ी भूल कर दी है, सिवाय तुम्हारे और कोई इस भूल का पता ही नहीं है। और भारत का शास्त्र भी मुख्य गीता है। तुम चित्रों के ऊपर में भी लिख सकते हो शिव भगवान वाच, वो ही ऊंचे से ऊंचे है। कौन? कौन शिव? उवाच। शिव भगवान उवाच। उवाच माने बोलने वाला। जब बोलने वाला है तो साकार होगा निराकार होगा? जरूर साकार होगा। शिव भगवान वाच ही ऊंचे से ऊंचे है। कृष्ण भगवान वाच उसको ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे। कृष्ण तो देहधारी हो जाता है। देहधारी किसे कहा जाता है? जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती हो, चाहे अपनी देह में और चाहे पराई देह में, उसको कहते हैं देहधारी। और निराकारी जिसकी बुद्धि देह से परे हो जाए, देह से परे हो जाए, देह के संबंधियों से परे हो जाए, और देह के पदार्थों से भी बुद्धि परे बनी रहे। देहधारी का ज्ञान नहीं दे सकता। जो निराकारी स्टेज वाला होगा वो ही ज्ञान दे सकता है। और ये तो ज्ञान है सत्य ज्ञान। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने भी ज्ञान दिया था। उस समय उनकी भी निराकारी स्टेज थी। किसकी? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक, इनकी भी निराकारी स्टेज थी। लेकिन जो बाप ज्ञान देते हैं वो ज्ञान उन धर्म पिताओं ने नहीं दिया। ब्रह्मा के मुख से भी ज्ञान आया। ज्ञान तो आया, परंतु उस ज्ञान को ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है। अमृत माने सार। जैसे शास्त्रों में प्रसिद्ध है ना, सागर का मंथन किया फिर क्या निकला? अमृत कल से निकला। तो मंथन करने के बाद ही सार निकलता है। ब्रह्मा के मुख में परमात्मा शिव ने बल सुनाया
लेकिन उनकी बुद्धि में मंथन कभी नहीं चला। तो कोई को पता नहीं है कि देहधारी कब ज्ञान दे ही नहीं सकता। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जिसमें उनकी निराकारी स्टेज दिखाई गई हो, है? नहीं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तो फिर भी स्टेज कैसी है? निराकारी स्टेज है। तो कितनी बड़ी से बड़ी भूल हो गई। गीता में कृष्ण का नाम उसको ब्रह्मा का नाम डाल दिया। उसमें रूहानी ज्ञान तो होता ही नहीं है, खुद ही रूहानी स्टेज में नहीं टिका है। तुमको समझाया जाता है भाई समझो, जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती। बल मनुष्य मात्र गीता सुनाते हैं, भगवान वाच, ये भी कहते हैं काम महाशत्रु है, पर जीत पहनो, जीत पाने से जगह जीत बनेंगे, परंतु फिर भी कुछ समझते नहीं है। अभी भगवान तो ट्रुथ है। भगवान कैसे कहा जाता है? झूठ को थोड़ा ही भगवान कहा जाता है। भगवान होगा, भगवान का पार्ट होगा तो 100% सच्चा होगा या झूठा होगा? सच्चा होगा। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। कहते भी है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये देवताएं भी भगवान से ही सत्य सीखते हैं। कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया? भगवान से पाया। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? तुम इन लोगों के पुजारी थे, परंतु ये पता थोड़ा ही था कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, क्या कर्म किए, कोई बता सकेगा क्या? अभी तुम तो जानते हो कि निराकार बाप ने इन्हों को कैसे कर्म सिखाया। तो बेसिक वाले को समझ लेते हैं, निराकार बाप माने ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु कर्म सिखाने वाला है। उसकी याद से हमारे कर्मों में सुधार आ जाता है। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं। निराकार कर्म सिखाता ही है कोई साकार में प्रवेश करके, और साकार में प्रवेश करने से ही काम नहीं करता। वो ऐसी स्टेज भी बनाई जाती है। ब्रह्मा तन में शिव बाबा ने इनको ऐसा बनाया। कौन से ब्रह्मा तन से? ब्रह्मा तन से शिव बाबा ने इनको ऐसा बनाया। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया। लक्ष्मी की बात हो रही थी ना। इन लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया? ब्रह्मा तन से शिव बाबा ने इनको ऐसा बनाया। शिव बाबा ने, बाबा जब कहा जाता है तो साकार के द्वारा ही शिव बाबा कहा जाता है ना। जरूर निराकारी स्टेज वाला होगा। तो शिव बाबा ने इनको माने किनको? ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना। अभी तो वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो? मानते हो? मानते भी वो तो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं मानते, बल कहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, लेकिन अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। तुम्हारे पास नॉलेज रूहानी बाप की है
तुम समझते हो हम भगवान को जान गए। ऊंच से ऊंच भगवान वो निराकार है, उनका साकार रूप होता ही नहीं है। जब ऊंचे से ऊंची स्टेज में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो उनका साकार रूप कोई को देखने में ही नहीं आता है। बाकी जो भी देखते हो वो साकार होते हैं। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। लिंग का मतलब क्या हुआ? निराकार नहीं, साकार। लिंग का मतलब है साकार तो है लेकिन नाक आंख कान मुंह इंद्रियों वाला नहीं है। इंद्रियां जैसे होते हुए भी न होने के समान। जैसे कहते हैं ना, आंखें हैं लेकिन देखता नहीं, कान है लेकिन सुनता नहीं। माना जिस तन में आता है उस तन में ये साबित हो जाता है कि दुनिया चाहे जितनी ग्लानि करती रहे परंतु उसके कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। क्या नाम रूप है ही नहीं या नाम रूप से न्यारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिंग है, लिंग माने निशानी तो है, नाम है। क्या नाम है? शिवलिंग। तब तो पूजा करते हैं। पूजा साकार की जाएगी या बिंदु की जाएगी? पूजा तो साकार की ही की जाएगी। फिर न्याय कैसे कहेंगे? ये पत्थर बुद्धि मनुष्य है। अभी तुम समझते हो और सभी देहधारियों का नाम पड़ता है, उनकी जन्म पत्री भी होती है, परंतु शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री ही नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव जयंती कहते हैं या शिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव जयंती तो हमने कहना शुरू कर दिया है, वो हमारी बेअदबी की बात है। जयंती माने जय जयकार, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। और सभी मनुष्य मात्र की जन्म पत्री है। कृष्ण की जन्म पत्री है नंबर 1, जो बस नंबर 1 जन्म तिथि मनाते हैं। ऐसे तो शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव बाबा है निराकार। और शिव बाबा कल्याणकारी है। क्या? शिव बाबा कल्याणकारी है। बस बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। की वाणी का चौथा पेज। उनका नाम है शिव। किनका? इनका नाम शिव नहीं है। इनका नाम क्या है? इनका नाम ब्रह्मा, उनका नाम शिव। वो नाम कभी बदलता नहीं है। कोई शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। तो कौन से शरीर में प्रवेश करते हैं? जो नाम बदल जाता है। शंकर नाम पड़ता है ना, दूसरा कोई उनका नाम पड़ता ही नहीं है जब तक शरीर में प्रवेश न करे। तो जो बात करता है वो निराकार है। ये है रूहानी नॉलेज, तो रूहानी बाप ही देते हैं। और वो बाप भी है
और टीचर भी है। 3 संबंध हैं। दुनिया में ऐसे होता नहीं है कि कोई बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगति देने वाला सदगुरु भी हो। इसकी ये भी एक खास पहचान है क्या, कि वो बाप भी है, टीचर भी है, टीचर बनकर के क्लैरिफिकेशन भी देता है, हिज्जे हिज्जे करके समझाता है और सदगति भी देता है। ब्रह्मा के लिए ये नहीं कहेंगे क्या कि वो बाप भी है, नहीं बाप भी है। बाप तो उसे कहा जाता है जो बीज आरोपण करे, बीज डाले। ब्रह्मा की बुद्धि में तो खुद ही बीज डाला गया, वो साक्षात्कार हुए। उन साक्षात्कारों का अर्थ उन्होंने स्वयं नहीं समझा। तो ब्रह्मा को बीज बोने वाला बाप भी नहीं कहेंगे और बच्चों को वर्षा देने वाला भी नहीं, क्योंकि वर्षा देने की बात आई नहीं, पहले ही शरीर छोड़ दिया। टीचर भी नहीं कहेंगे। उनके मुख से जो भी वाणी निकली, उस वाणी का रहस्य क्या है, वो रहस्य उनके मुख से क्लियर नहीं हुआ। तो देखो, ये बाप की चित्त है, ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और फिर एक ही है क्या, पर्सनालिटी एक ही है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं बच्चे, जानते हैं रूहानी बाबा, हम रूहों को पढ़ाते हैं। पढ़ने वाली कौन है? रूह है पढ़ने वाली। अच्छा, जो बेसिक में बैठे हुए हैं पढ़ने वाले, उनको रूह नहीं कहेंगे? क्यों? बाबा को जानते नहीं है? नहीं, जानने न जानने की बात नहीं आती है। बात आती है अपन को बिंदु आत्मा समझने की। जो बोलने बोला, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। आत्मा रूपी सुई की जब तक कट नहीं उतरी है, देहभान की कट चढ़ी हुई है, बिंदी रूप में अपनी आत्मा याद आती नहीं है, या दूसरों को बिंदु रूप में देखने की आदि बने ही नहीं है, तो तब तक उनको क्या कहें? आत्मा कहें या देह अभिमानी कहें? देह अभिमानी। तो रूहों को पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कब सुना कि आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं? नहीं, वहां तो भगवान वाक्य ही नहीं होता। यहाँ से तुमको भगवान साकार में पढ़ाते हैं। और कृष्ण को भगवान क्यों नहीं कह देते हैं? क्योंकि भगवान ने कृष्ण को ऐसा बनाया है, इसलिए उनको भगवान भगवती कह देते हैं। किसको? राधा और कृष्ण कहेंगे। उनको ऐसा किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान तो अलग चीज हो गया ना, बनाने वाला अलग। कैसे पढ़ाया ये तो तुम ही जानते हो, तुम बन रहे हो। गाया जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। सो तो मुश्किल को सहज करने वाला एक भगवान ही है। क्या? एक भगवान के अलावा और कोई मुश्किल को सहज कर नहीं सकता। नहीं तो 2500 साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, कोई ने भी नहीं बताया कि भगवान क्या चीज है। क्या कह दिया? भगवान सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी कह करके बुद्धि और ज्यादा भटक गई या एकाग्र हुई? और ज्यादा भटक गई। बाप तो कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी बन करके आता हूँ। और ज्ञान किसका देते हैं? शास्त्रों का ज्ञान देते हैं? नहीं, शास्त्रों का ज्ञान तो लिमिटेड है। विद्वान पंडित आचार्य गुरु लोग जितना पढ़ लेते हैं शास्त्रों से, उतना ही सुना देते हैं। कोई नई बात तो कभी बताते हैं। और बाप तो
नहीं तो नई पॉइंट बताते रहते हैं, शास्त्र पढ़ करके भी नहीं आते। हाँ, शास्त्रों की जानकारी तो है, परंतु ये कोई शास्त्र पढ़ते नहीं है। ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा ने जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके द्वारा काय की स्थापना हुई? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। स्थापना ज्ञान से होती है। भाग्यशाली रथ पर बैठ करके ज्ञान देते हैं। बाप तुमको कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुमको बाप कितना ऊंच बना रहे हैं, तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। शरीर तो तुम भी बदलेंगे, क्योंकि तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। पहले पहले तुम देवता बनते हो। क्या? पहले पहले तुम देवता भी बनते हो और फिर पहले पहले तुम उतरते भी हो। क्या? पहला देवता तो पहले पहले क्या बनता है? क्षत्रिय बनता है। फिर वो पहले पहले वैश्य बनता है, फिर शूद्र बनता है। तो पहले पहले तुम ऊंचे करते भी हो और पहले पहले तुम नीचे उतरते भी हो। 5000 वर्ष बाद ये कुंभ का मेला होता है। ये कुंभ संगम को कहा जाता है। ज्ञान सागर बाप को तुम्हारे सिवाय और कोई जानते भी नहीं। ज्ञान सागर शिव बाबा की सारी जीवन कहानी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं मैं आकर के अपनी जीवन कहानी और रचना के आदि पर्यंत की कहानी सुनाता हूँ, मेरे अलावा और कोई सुना भी नहीं सकता। जो तुम अभी सुन रहे हो और कभी सुनते भी नहीं। कहते हैं ना देवताओं की छाया नहीं पड़ती है, मनुष्य की छाया पड़ती है। शिव बाबा की छाया पड़ सकती है क्या? बिजली की क्या छाया होगी? जानवर आदि की छाया होती है, और छाया तो सभी की होती है। देवताओं का भी पड़ता है, परंतु तुम इस पतित शक्ति में नहीं रहते हो। वो रहते ही है पावन शक्ति में। तुम बच्चे बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए, जानते हो बाबा हमको मनुष्य देवता बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सिर्फ कहते हैं अलग को याद करो तो बात चाहे तुम्हारी। किसको याद करो? अलग को क्यों? बिंदु को याद करें तो एक होता बिंदु नुक्ता, एक होता है अलग। उसके बाद बे पे ते जिनके ढेर सारे अक्षर। अलग को ही क्यों बोला? अलग माने क्या? अलग जब कहते हैं तो जितने भी अक्षर उर्दू के हैं उनमें पहला अक्षर का नाम क्या है? अलग। तो अलग माना क्या हुआ है? अलग माना प्रजापिता। और प्रजापिता की पहचान कौन देता है? प्रजापिता खुद देता है क्या? नहीं, प्रजापिता को भी प्रजापिता की पहचान शिव से मिलती है। तो कहते हैं अलग को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। बिंदु को याद करने से बादशाही तुमको नहीं मिलेगी। क्या करना है? अलग को
याद करना है। वेद का बात, वेद की बादशाही देने वाला है। अलग को जानने से तुम स्वर्गवासी जरूर बन जाओगे। सिर्फ बिंदु को जान ले में, तो बिंदु को जानने वाले इब्राहिम, बुद्ध का ऐसे गुरु नानक बड़े बड़े ग्रेट आदर्श बन सकते हैं, महान धर्म पिताएं बन सकते हैं, लेकिन ज्ञानी बन सकते हैं, देवता नहीं बन सकते। स्वर्गवासी बनने के लिए अलग को जानना जरूरी है। अलग साकार हुआ या निराकार हुआ? अलग साकार हुआ। तो हम गारंटी करते हैं जो जानते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। किसको? जो अलग को जानते हैं कि अलग में ही वो ज्योतिर्बिंदु से प्रवेश करके बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाता है। परंतु उस अलग में भी राजा ही है। जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच बन पाएंगे। और पढ़ना तो जरूर है। बाप पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का फर्ज है पढ़ना। बाप से कितनी बड़ी लॉटरी तुम बच्चों को मिलती है। और लॉटरी एक ही प्रकार की होती है कि नंबरवार होती है? लॉटरी तो नंबरवार होती है। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई को उच्च पद और कोई को नंबरवार पद मिलते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बनने की तो क्यों ना हम पढ़ाई पढ़ें, क्यों ना हम ये ऊंची से ऊंची वर्षा ले लें। बात कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, ये नॉलेज औरों को भी देनी है। राजाई स्थापन हो रही है, परंतु इसके लिए प्रजा भी बनानी है। अर्थात कैसे प्रजा बना लेंगे? दूसरों को संदेश देकर प्रजा बनानी है। फिर वारसदार कैसे बनाएंगे? संदेश देने मात्र से तो प्रजा बन जाती है। कोई ज्यादा गहराई से ज्ञान सुने या न सुने, लेकिन राजाई फिर कैसे मिलती है? ज्ञान जो गहराई, वारसदार कैसे बनेंगे? गहराई से ज्ञान को ज्ञान को गहराई से सुनावेंगे और पर्सनली सुनावेंगे तो राजाई का वर्षा मिल सकता है। सुनने वाला सुन रहा हो और सुनाने वाला ठीक से सुनाए भी रहा हो और बाप की याद में सुनाए रहा हो। देवान में आके सुनावेंगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा ही नहीं। जो बहुत सर्विस करते हैं वो सभी को प्रिय लगते हैं, उस पदवी को भी पाते हैं। तो ये पुरुषार्थ की रेस है, याद की यात्रा की रेस है ना। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। और आत्मा तो तुम हो ही, याद क्या करना। शांति धाम में तो शरीर होता ही नहीं है। तुम रहवासी शांति धाम के हो, फिर यहाँ पाठ बजाने आते हो। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये तो लिखा हुआ है, तुम देखते भी हो। स्थापना भी हो रही है। तुमसे पूछते हैं कि तुम ये क्या सर्विस करते हो। बोलो, तुम जो मांगते हो वो ही सर्विस हम करते हैं। तुम विश्व में शांति मांगते हो ना, तो वो हम सर्विस करते हैं। हम ब्लड से लिख करके देते हैं। कब की बात बताई? आदि ना, उस समय की बात बताई जब 9 वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए घोषणा की गई थी। ब्लड से हम लिख करके देते हैं कि 9 वर्ष के अंदर विश्व में शांति स्थापन करके दिखा देंगे। फिर विश्व में शांति स्थापन हुई? शुरुआत हुई। कैसे?
76 में कैसे शुरुआत हुई, कैसे माने? बाबा हाँ, आप मुए मर गई दुनिया। मर गई दुनिया। खुद देवान से जो मरता जाए तो उसको विश्व की बादशाही का अनुभव होता जाए। व्रत से लिख कर दिया, 9 वर्ष के अंदर हम विश्व में शांति स्थापन कर दिखाएंगे। विश्व में शांति थी ना, इनके राज्य में शांति थी ना, एक राज्य था। अभी वो बड़ा राज्य हम रिपीट कर रहे हैं। शांति धाम में जाने के लिए तुम बाप को याद करते हो, पुराना शरीर छोड़ करके घर जाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये प्रैक्टिस यही करनी है। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे, नंबरवार जामेंगे, अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही जाएंगे। तो जो नंबर चाहिए तो बनो, बाबा को और मम्मा को फॉलो करो तो तुम माला में आ जाएंगे। ये माला का ज्ञान भी किसी को नहीं है। बस सब धर्म वाले माला घुमाते हैं, हर धर्म में माला स्मरण की जाती है, लेकिन माला का असली ज्ञान किसी को है ही नहीं। कोई भी देहधारी को ये ज्ञान नहीं है कि माला किसकी बनी हुई है। बताओ किसकी बनी हुई है? नंबरवार 108। हाँ, नंबरवार उन श्रेष्ठ आत्मा रूपी मणकों की यादगार है जिन्होंने नई दुनिया की स्थापना के कार्य में परमात्मा बाप का विशेष सहयोग दिया। सभी कहते हैं माला जपो, माला का सुमिरन करो। अरे क्यों सुमिरन करें? सुमिरन करना माने याद करना। किसको याद किया जाता है? जो सहयोगी है। याद तो उसको किया जाता है जिसने कोई बड़ा काम किया हो। कोई अच्छा कर्म करके जाते हैं तो उनको याद किया जाता है। तो जो कहते हैं कि माला जपो, माला का सुमिरन करो, तो पूछना चाहिए क्यों माला का सुमिरन करें? नहीं बता सकते हैं तो बताना पड़े कि इन आत्मा रूपी मणकों ने भगवान के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विशेष सहयोग दिया था। ये कार्य दुनिया में और कोई आत्माओं ने नहीं किया और परमात्मा की मत पर किया। इसलिए सारी दुनिया में हर धर्म की आत्माएं इन माला के मणकों को याद करती है। तो कोई जानते नहीं है ये माला किसकी बनी हुई है, कब नहीं बता देंगे। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर ये नंबरवार माला के मणके। ये प्रवृत्ति मार्ग की जोड़ी है, निवृत्ति मार्ग की माला होती नहीं है। ये बेहद का संन्यास है। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास। हद का घर बार छोड़ते, तुम तो बुद्धि से सारी दुनिया का मोह छोड़ देते हो। पुरानी को छोड़ नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं अभी मुझे याद करो। माया कहती है अपने पति को याद करो, अपने संबंधियों को याद करो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते इन संबंधियों को देखते हुए भी नहीं देखो, सिर्फ मुझे याद करो। तो ऐसा करने से तुम जरूर पावन बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। दुनिया का विनाश 6 साल में, जो 7 साल कहेंगे उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। हो नहीं गया पद भ्रष्ट? क्या है? क्या इसका आपको बताइए। पद भ्रष्ट नहीं हुआ। अरे एक आत्मा कह रही थी कि विनाश जो है, पद का विनाश हो गया सबका। एक आत्मा लक्ष्मी नारायण बनने वाली, उसका पद भ्रष्ट हुआ क्या है? एक आत्मा जो नारायण बनने वाली थी 76 में,
उसका पदभ्रष्ट हुआ कहेंगे तो बस बात साबित हो गई कि एक का पदभ्रष्ट नहीं हुआ और बाकी सबका पदभ्रष्ट हो गया, क्योंकि बाकी सबको यही निश्चय था कि क्षेत्र में दुनिया का, स्थूल दुनिया का विनाश हो जाएगा, लेकिन स्थूल दुनिया की तो बात थी नहीं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? ये बेहद की बात थी। बेहद माने ब्राह्मण जो है वो बेहद में टिकने वाले हैं। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी क्या कि ब्राह्मणों की दुनिया में सब मर जाएंगे, मुर्दे हो गए, कोई की बुद्धि में ज्ञान ठहरा नहीं, एक की बुद्धि में ठहरा कि स्थूल रूप में दुनिया के मरने की बात नहीं है, ये तो ज्ञान में जिंदा रहने की बात है। लक्ष्मी नारायण के जन्म के बारे में बोला था। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आया? 76। माने 76 में लक्ष्मी नारायण की आत्मा थी जो जिंदा बनी रही। ज्ञान के आधार पर नारायण की आत्मा और श्रेष्ठ सीता रूपी भक्तिन के आधार पर लक्ष्मी की आत्मा, तो साक्षात्कारों के आधार पर जीवित बनी रही, नित्य बुद्धि बनी रही। और बाबा 3 साल हो गए क्लास चलत में, हमके संगठन एक बार मिलल है। संगठन एक बार मिलल है, संगठन भी नहीं देते हैं। सब कहते हैं कि भाई नहीं चल रहा है ज्ञान में तो संगठन नहीं दिया जाएगा। और आप भी नहीं जाते हैं। ये क्या बात? ऐसा है बाबा कि इनके यहाँ मधुबन में ये सिंगल भट्टी की है। मधुबन की है, भट्टी किया ना? माता भट्टी की है। हाँ। भाई भट्टी नहीं किए हैं। नहीं किया। आत्मा वहाँ ज्यादा निकली हुई भी है। आत्मा भी ज्यादा निकाला है लोग मेहनत करके। हाँ। तो 2-4 महीने पहले रमेश भाई ने सेवा पाकर वहाँ एक प्रोग्राम रखवा दिया। हाँ। तो वहाँ प्रोग्राम रख दिया जब सेवा बढ़ेगी। माने प्रोग्राम तो गलत रखवा है, माने जिनके युगल नहीं चलते हैं, देखो माता घर में चल रही है ज्ञान में, उसके घर में प्रोग्राम रखवा दिया, ये गलत रखवा दिया। बाबा संगठन पाके नहीं हुआ था। संगठन पाके नहीं हुआ था। द्वारका भाई के यहाँ संगठन था। ये माता जी रिक्वेस्ट की रमेश भाई से कि हमारे यहाँ आत्मा ज्यादा आती है, आप कुछ संगठन करा दीजिए, कुछ ऐसे कि देख कर। लेकिन इनके घर में तो इनके युगल ही नहीं चलते हैं ना। ऐसे कैसे हुआ ये जाने? वो नहीं हो सकता। इसके पहले कैसे हुआ था माता बाबा? बाबा इसके पहले भी बहुत शुरू में सेवा हुआ था, तो सनातन भाई ने सेवा कराए, तो उसमें हम लोग द्वारका भाई को गीता पाठशाला का परमिशन दिया गया था बाबा। तो उन्होंने फोन की रश्मि माता की, तो उन्होंने कहीं की अगर दरगाह वहाँ मधुबन में प्रोग्राम हो जाता संगठन तो बहुत अच्छा आत्मा निकलती। तो हम लोग ने कहा भाई वहाँ गीता पाठशाला की माँ नहीं तो कैसे संगठन होगा? तो इन्होंने द्वारका भाई से कर वहाँ पर संगठन हो गए बाबा। कहाँ? मधुबन में। अभी यहाँ कोई गीता पाठशाला नहीं थे, हाजीपुर में था। मधुबन कहाँ है? मधुबन गांव है। जब खाने का प्रोग्राम हम लोग प्लेट पहुँचे तो लेकिन मधुबन गांव में गीता पाठशाला नहीं है। नहीं बाबा नहीं, गीता पाठशाला भी नहीं है और कोई युगल भी नहीं है। खाने का प्रोग्राम था बाबा। बस खाना खाने वाले ब्राह्मण तैयार हो जाते तो बाबा उनको रेशमी माता को निकाला गया था, किचन से निकाला भी गया था। तो हम लोग पूछे कि ऐसा संगठन क्यों रखा गया है? तो लोग बोले चलो ऐसा चला लीजिए। तो रमेश भाई ने संगठन ताकि नहीं रखे थे बाबा, सेवा के पास रखा गया था। कुछ भी नहीं, ये सेवा नहीं होती है। संगठन वहाँ रखना है यहाँ कम से कम युगल घर में ज्ञान में चल रहे हो। लेकिन लोगों ने पूरा विरोध किया उस समय हमारा। देखिए पूरा तो अभी माता की कंप्लेंट क्या है? ये जब माता की क्या कंप्लेंट है? वहाँ पर जब संगठन में रखा गया तो सनातन भाई ने वहाँ पर गीता पाठशाला खुलवाया जहाँ हमने बोला था कि भाई वहाँ माता नहीं, अर्पिता नहीं है, माता है, इसलिए वहाँ नहीं होना चाहिए। इस बात ये बोले नहीं, कमलेश भाई हैं चलाएंगे गीता पाठशाला।
एक हमने भाई इसी समय आए थे। युगल एक होना चाहिए ना, ये थोड़ा ही कि पति कोई दूसरा हो वो ज्ञान में चलने वाला और माता कोई दूसरी हो ज्ञान में चलने वाली। और गीता पाठशाला खुल जाए, लक्ष्मी नारायण कहेंगे उनको। रेशमा माता कहाँ? गीता पाठशाला जो बगल में, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर माता जी का घर है वहाँ मधुबन में। जी, मधुबन से 5 किलोमीटर दूरी है। हाँ, इनके वहाँ गीता पाठशाला चल रहा है। क्या वो माता जी हम आ नहीं सकते हैं, तो हमने कहा माता जी गीता पाठशाला बिना युगल के चल नहीं सकता है। ठीक है, हमने कहा अगर आपको क्लास करना है तो क्लास के लिए वहीं भी मुरली अपना घर में सुन लीजिए, लेकिन गीता पाठशाला में जाना अनिवार्य है। ठीक है। तो माता जी ने क्वार्टर लेकर के और गीता पाठशाला चलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद यहाँ कमलेश भाई आए वहाँ खेलते और उन्होंने उसको संभाल लिया अपने से। हमने कहा कि देखिए ये श्रीमत नहीं है, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी बाबा, झूठे खुले लोग लगा देते। ये हाँ माता जी हैं बाबा। अच्छा खैर, अभी जो हुआ वो ड्रामा था, जो भी ड्रामा था हो गया। अभी माता की कंप्लेंट क्या है? माता का कंप्लेन हुआ कि बाबा आप बोले थे कि 1 साल आपको हो गया, बोले कि जुगल निकलेंगे ज्ञान में, और अभी तक नहीं निकले। बाबा तो झूठा है इसलिए बाबा ने बोल दिया। नहीं बाबा झूठा नहीं है, हम दुखी हैं बाबा, उनको निकालिए, हम दुखी हैं। दुखी है? हाँ, वो नहीं निकलना है तो हम बहुत दुखी हैं। जितने भी माताएं हैं और उनके पति ज्ञान में नहीं चलने दे रहे हैं, वो सब दुखी नहीं है? काहे सभी दुखी है। हाँ, तो फिर आप कोई खास दुखी है क्या? अब दुखी हैं कि हमारे यहाँ क्लास चल रहा है और वो तुम्हारे यहाँ क्लास चलना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ क्लास गलत चल रहा है। बंद कर दें, वहाँ क्लास में नहीं बुलाना चाहिए दूसरों को, तुम्हारे घर में खुद ही झगड़ा है। तब हम बंद कर दें क्लास? बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। युगल, जहाँ युगल है लक्ष्मी नारायण बनकर के ज्ञान में चल रहे हैं, वहाँ क्लास करना है। पवित्र रहते हैं वहाँ क्लास करना है। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है ना। एक ज्ञान में चलता है, दूसरा जबरदस्ती टांग पकड़ के रोज खींचता है, वो क्लास हुआ क्या? वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर हुआ क्या? ऐसा सत्यानाशी की वाइब्रेशन फैलेंगे। अच्छा ठीक, और दूसरी बात ज्ञान, अभी जो हुआ तो ड्रामा शिव बाबा को याद करना है। हाँ जी, मुरली में आया कि नारायण के रूप में भी याद कर सकते हो, राम के रूप में भी याद कर सकते हो। और कैसे याद करें? निश्चय बुद्धि में ये निश्चय कर लो कि ये मुकर्रर रथ है, इसके अलावा दुनिया में और कोई मुकर्रर रथ नहीं है। उसमें उस निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करो जिसका नाम शिव है। उसे एक ही ज्योति बिंदु का नाम शिव है, बाकी और किसी का नाम? 3 आत्माएं रहती हैं, लेकिन चंद्रमा के रूप में जो आत्मा रहती है वो संपन्न है या असंपन्न है? उसको याद करना है? उसको याद नहीं करना है। वो तो घड़ी घड़ी गुलजार आदमी में घुस जाती है, घड़ी घड़ी कोई ब्राह्मणों में घुस जाती है, संपन्न तो बनी नहीं, तो उसको तो याद नहीं करना है। उसकी बुद्धि में तो घड़ी घड़ी गीता का भगवान कौन, झगड़ा ही चल रहा है, तो उसको याद करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में भी झगड़ा चल पड़ेगा। तुम भी निश्चय है, घड़ी में निश्चय बुद्धि और घड़ी में अनिश्चय बुद्धि होते रहोगे। जैसे को याद करोगे वैसे ही बनोगे ना, नहीं वैसे ही बनोगे, तो वो तो कैंसिल हो गई है। जिसको मुसलमान लोग अपने झंडे में लगाते हैं, हम तो अपने झंडे में लगाने वाले नहीं है। अब रही राम वाली आत्मा, तो राम वाली आत्मा याद में रहती है या नहीं रहती है? एक ही प्रकार की है। हाँ, एक ही प्रकार की सब है, लेकिन कोई याद में रहती है, कोई याद में नहीं रहती है। एक ही प्रकार की हुई। राम वाली आत्मा याद में रहती है कि नहीं? अरे उनको बोलने दो ना जिनका प्रश्न है। कभी कभी रहती है, कभी कभी याद में रहती है, कभी कभी नहीं रहती है। इसका मतलब अपूर्ण है या संपूर्ण है?
अपूर्ण है, तो राम वाली आत्मा को भी याद नहीं करना, क्योंकि उसको हमें याद करेंगे अकेली को, देहदारी को। उसकी बुद्धि अभी देहदारी में धरी हुई है, अभी अभी बाबा को याद करता है। बगुला भगत हो गया कि नहीं? अरे ठीक है, सबसे ज्यादा राम वाली आत्मा याद करती होगी, मान लिया, क्योंकि राम वाली आत्मा सारी सृष्टि का बाप है, तो बाप तो आगे जाएगा, पहला ब्राह्मण बनता है तो पहला देवता बनता है, मान लिया। लेकिन अवस्था नीचे ऊपर है या एकदम संपन्न बन गई हमेशा के लिए? हैं? ऊपर नीचे नारायण तो नहीं बन गया, नारायण तो नहीं बन गया। नर से नारायण बन जाए तब ही तो हमें इसे याद करें। तो अब कौन रह गया? एक शिव ज्योति बिंदु रह गया, हम उसी को याद करें। उस तल में जो ऊपर नीचे वाली होने वाली आत्मा है उनको याद क्यों करें? उनकी तरफ हमारी बुद्धि क्यों जाए? उन्होंने अगर करिश्मा दिखाया होता रामकृष्ण की आत्माओं ने, तो 63 जन्म में भी करिश्मा दिखा देती, नई दुनिया बना देती। ब्रह्मा बाबा की सोल सहन शक्ति धारण करके संगठन बना के दिखा देती। इसलिए हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास किसके ऊपर टिका रहना चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप दादा किसी में भी प्रवेश कर सकते हैं। बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शिव बाप दादा शिव किसी में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा बोला? शिव नहीं प्रवेश कर सकते। बाप दादा बोला है। बाप दादा माने दो आत्माएं हैं। बाप माने राम और दादा माने जो सृष्टि का पहला पत्ता है, सबसे बड़ा पत्ता। बोलो बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, धड़ाधड़ बोलो। 500-700 कौन जो आत्माएं हैं, वो 36 में उनका विनाश होगा। क्या उनके पहले कृष्ण आत्माओं को कहाँ विनाश होता है? शरीरों का शरीरधारी आत्माओं का विनाश होगा, माने शरीरों का विनाश होगा। उसके हाँ। पहले कृष्ण की आत्मा हैं? कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी तो कृष्ण की आत्मा तो 18 में प्रत्यक्ष हो जाएगी, लेकिन किसके द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगी? बाप के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगी। माने बाप और बच्चे दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। बाप का विरुद्ध है कि बच्चे को आगे करेगा या खुद आगे बढ़ जाएगा। बच्चे को आगे करेगा। कोई ऐसा बच्चा होता है, ऐसा बाप होता है जो घर में आग लगी हुई है और खुद बच्चों को छोड़ करके, जलता हुआ छोड़ करके खुद भाग जाए? है? होता है? तो सदगुरु स्टार्ट हो गया ना 18 से। स्टार्ट हो जाता है। सतयुग में शरीर सतो प्रधान होंगे या तमो प्रधान होंगे? 18 में सतो प्रधान शरीर होंगे, बिना बीमारी वाले। फिर इसका जन्म सतयुग में होता है, ये भी बताया ना। कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है, माने सतो प्रधान स्टेज होगी आत्मा की, शरीर नहीं सतो प्रधान बन जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उनके वाइब्रेशन अभी गंदे छूट रहे हैं या अच्छे छूट रहे हैं? गंदे से गंदे वातावरण बनता जा रहा, और ही गंदा बनेगा कि अच्छा बनेगा? 500-700 करोड़ का 8 अगर सात्विक वातावरण वाले बन भी जाएंगे 2018 में, तो क्या 5 तत्व सुधर जाएंगे? इसके आगे और भी ये जड़ तत्व सुधर जाएंगे क्या? इसके आगे क्या? इसके आगे और हम लोग खड्डा मिलेंगे क्या? और इसके आगे और नीचे गिरते जाएंगे हम लोग क्या? संकल्प अच्छा करना चाहिए या बुरा करना? जब आप सुधर सकते हैं तो हम नहीं सुधर सकते। शुभ संकल्प करना चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना करना चाहिए अपने बारे में और दूसरों के बारे में, या अशुभ भावना करना चाहिए? ऐसा प्रश्न भी नहीं करना। हम होंगे कामयाब
पुरुषोत्तम युग में ही नर से नारायण बनना है। पुरुषोत्तम युग में ही नर से नारायण बनना है, तो नहीं बनता है क्या? माने 2018 में आप नारायण को नहीं मानेंगे क्या? अभी मानते हैं कि नहीं? उनके साथ और भी तो होंगे। हाँ, और भी होंगे। हाँ, यथा राजा तथा प्रजा भी होती है। वही तो सबसे श्रेष्ठ जन्म हमारा हीरे तुल्य होगा। हाँ भाई, हीरे तुल्य जन्म है। हीरा तो ज्ञान की चमक मारेगा। ये तो मतलब सत्युग में कोई चमक मारेंगे ज्ञान की? सत्युग में तो ज्ञान की चमक होगी ही नहीं। 2026 तो पहले ही थी। पहले की बात है। हाँ, तो समस्या क्या है? नहीं, जैसी बात 2026 में मतलब किसी का संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग खत्म हो जाएगा। शरीर किसी का पावन नहीं बनेगा। नहीं, अरे 5 तत्व पहले जड़ तत्व सतो प्रधान बने, तब शरीर सतो प्रधान बनेंगे, या जड़ तत्व तमो प्रधान ही रह जाए और शरीर सतो प्रधान बन जाएंगे? 2018 में जो शरीर कुछ लोगों के बनेंगे तो हैं? शरीर कुछ लोगों के तो बनेंगे। शरीर सतो प्रधान बन जाएंगे, 18 में सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा बनेगी। हैं? आत्मा सतो प्रधान बनेगी, ये बात है। आत्मा 100% सतो प्रधान बन जाएगी। किला संगठन का बनेगा। हैं? वही बनेगा किला। वही संगठन बनेगा, पक्का संगठन, जहाँ एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। अगर खुदा न खास्ता पांव रख भी दिया, उस संगठन के बीच पहुंच भी गया, तो क्या होगा? है? पत्थर हो जाएगा बस। नहीं, चेंज हो जाएगा। इन जगह हो जाएगा मतलब परिवर्तन। परिवर्तन हो जाएगा। पारस बुद्धियों के पास पहुंच करके पत्थर बुद्धि पत्थर रह जाएगा क्या? तब तो क्रिश्चियंस में गायन होता है पैराडाइज का। अगर पैराडाइज बना ही नहीं, अगर पैराडाइज बना ही नहीं, तो क्रिश्चियंस लोग पैराडाइज कैसे गाते हैं बाइबल में? क्रिश्चियंस तो सतयुग में होंगे ही नहीं, होंगे, लेकिन वो गायन तो करते हैं पैराडाइज का। ये पैराडाइज भारत में था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, तो कब था? कब की बात है? 2018 के बाद क्रिश्चियंस ने भी अनुभव किया है कि भारत में पैराडाइज है, भले हम बाहर नहीं पहुंच पा रहे। तो बाबा एडवांस किया तो मैं माउंट आबू भी करता हूँ। क्यों? तुम पहुंच जाओ। अभी 18 के तो जाके आया हैं? 18 फरवरी को हम घूम के आया, घूम गया। हाँ, वहाँ तपस्या कहीं ना बैठ करके माउंट आबू हैं? हाँ जी, हाँ जी। माउंट आबू पांडव तो गुप्त होके घूमते हैं ना। तो माउंट आबू तपस्या हम कब से बनेगा बाबा? अभी बना दो, तुमको मना किया गया? डर लगता है जाने में? कुछ उल्टा पलटा करके आए हो। और बाबा हम लोग 8-10 आत्मा भट्टी किए हैं, तो हम लोग हाथ कह रहे हैं बंद करने के लिए। हैं? बंद करने के लिए एक क्लास बंद कर दो। क्लास बंद करेंगे? मतलब भट्टी किए हैं, युगल नहीं चल रहे हैं। गूगल नहीं चल रहे हैं, तो आपस में मिलकर के बैठ सकते हैं। हाँ। लेकिन वो क्लास जो है वो ऊपर से पास नहीं है। हाँ आपस में बैठ करके बाबा की वाणी सुन सकते हैं, हाँ। उसके लिए मना नहीं है। अच्छा, लेकिन लोगों को बुलाएं कि आकर के हमारे यहाँ संगठन करो, नहीं ये गलत बात है। आप लोग बाबा हम लोग अगर चलते हो तो आप लोग कोई भी बन जाइए। जोड़ी अगर आप लोग के पास है हाँ। तो आप लोग जोड़ी बनिए, हम लोग परमिशन बाबा से मांगे। जोड़ी बनिए,
दूसरे की जोड़ी बना ले। नहीं दूसरी जोड़ी ना भाई बोले तो ये मतलब बोले तो दूसरी माता ने की जो माता जो चलत हो कौन चलत हो तो वो गीता पाठशाला खोल सकेगी। अरे वो तो खुद फैसला करेगा युगल, आप थोड़े फैसला करेंगे। किसी के घर में सगवड़ है, किसी के घर में सगवड़ नहीं है, आप जबरदस्ती कहें कि तुम युगल हो गए, ज्ञान में चल पड़े, गीता पाठशाला खोलो, कैसे खोले? मैं उनको दुखी के लिए बोल रहे हैं। किनका? माता थोड़ा। अरे दुख समझना चाहिए। जब सन 47 में 300-400 के दुख एकदम खत्म हो गए। सन 47 में जिनको 7-7 तालों के अंदर बंद रखा गया, तुम्हें तो नहीं रखा जा रहा है, रखा जा रहा है। इतना दुख है नहीं है ना? तो उनको देखो 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखी गई, खाना भी उनका बंद किया गया, पीना भी बंद किया गया, कपड़े लगते भी नहीं, नंगा नंगा रख दिया। क्या नहीं उनके ऊपर जुल्म हुए, वो भी स्वतंत्र हो गई सन 47। तो वो हो गई तो तुम नहीं हो जाओगे? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ये किसके लिए बोला है? आपके लिए नहीं बोला है। शांति से घर में रहो, अशांति मत फैलने दो, प्यार से रहो, अपनी तरफ से कोई गलती न हो जाए। बांधेली माताओं को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए घर में। बाचा चलाने से ही सारे झगड़े होते हैं, अशांति फैलती है, दुख बढ़ता है। हम लोग अपने में संगठन में अपने में बारी सुन सकते हैं। हाँ, अपने घर में सुनो, भले बुलाओ जो आना चाहते हैं। अगर पति परमिशन देता है कि इसको इस भाई को आना चाहिए तो भले आने दो। पति नहीं परमिशन देता है तो मना कर दो, भैया हमारे घर में झगड़ा होता है। नहीं परमिशन है बाबा। हाँ, तो मुरली हम लोग सुनते हैं, गाँव के लोग हैं, तो आपस में मिल भेंट करके बाबा की वाणी सुने, कोई मना थोड़ा ही है। लेकिन नियमानुकूल गीता पाठशाला नहीं कही जाएगी। भले अपना रजिस्टर भी रखो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बाबा से साइन नहीं कराना। और अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने जा रहा है। बाबा 2018 तक क्या सारी दुनिया मान लेगी लक्ष्मी नारायण करा दिल्ली के हो जाएगा। 2018 में 1 सेकंड में अभी बना और अभी अभी दुनिया मान लेगी। 2018 में कुछ आत्माएं संपन्न बनी और उनका संपन्न संगठन तैयार हुआ और एकदम दुनिया में आवाज फैल जाएगी। ऐसे होगा? तो साधन तो ऐसे बनते जा रहे हैं, आवाज फैलने में देर नहीं लगेगी, एकदम आवाज फैल जाएगी। दुनिया छोटी सी नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों को आवाज फैलाते फैलाते, बड़े बड़े प्रोग्राम करते करते इंडिया में कितने साल हो गए? 70 साल। अभी गाँवड़े ऐसे बने जिन्हें ब्रह्मा कुमारियों का नाम तक पता नहीं। तो फिर दुनिया तो बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान तो दुनिया के सामने बहुत छोटा सा देश है। ये तो वैसे ही बात हो गई कि सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो हमने समझ लिया हाँ जरूर सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। वैसे अभी वैज्ञानिक जोर शोर से कारण पृथ्वी के अंदर जो है कुछ ऐसे उथल पुथल हो रहे हैं जिससे भूकंप आने की बहुत 2012 में बहुत जबरदस्त भूकंप आने की संभावना बढ़ती जा रही है। 2500 वर्ष पहले भूकंप नहीं आए थे क्या? अरे इस दुनिया में 2500 साल पहले भूकंप नहीं आए थे क्या? और उसके बाद भूकंप नहीं आते रहे क्या? है? आते तो रहे, लेकिन सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। ऐसे भूकंप नहीं आए। सारी दुनिया का अणु अणु जहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, चक्कर लगाते 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 उसी जगह पे पहुंचेगा। अणु, मिट्टी का कण, वो भी वही जगह पे उसी जगह पे पहुंचेगा। ये माउंट आबू का पहाड़ जहाँ भगवान का इतना बड़ा काम चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो भी नहीं बचने वाला है। लास्ट विनाश में जो 5-7 दिन के अंदर होगा, उसमें क्या होगा?
उसका भी अणु अणु पिघल करके पता नहीं जाना कहाँ का कहाँ पहुँचेगा। एक सेकंड में थोड़ा ही हो जाएगा, ये ड्रामा जू मिसल चलता है। अच्छा बाबा, हम तो अपने घर में अकेले चली ला, माताओं को अपना ही घर याद आता है। ज्ञान की बातें कुछ करो। नहीं तो बाबा हम संगठन ना करा सकेला ना। संगठन अकेले चल रही तो संगठन, पहले अपने घर का संगठन तो बनाओ। अपने घर का सुधार, फिर पर का सुधार। कि पहले पर का सुधार आइयो तो वो आइयो तुम्हारा सुधार हम करते हैं। पहले गीता पाठशाला खोल, हो जाएगा। फिर पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। घर में पूरी ताकत लगा दो, अमृत वेले उठ करके धोनी रमा दो, देखो उनकी बुद्धि चेंज होती है कि नहीं। मगर माया तो नहीं छोड़ती। माया नहीं छोड़ती तो हम माया को कब छोड़ने वाले? हमारे साथ बाप है, माया के साथ बाप है क्या? माया तो लड़ते हैं, बार बार गिराते, तो बार बार गिराने दो तो क्या हम हार गए? साइकिल पे चढ़ने वाला बार बार गिरता है तो क्या वो हार गया? खड़े हो जाते हैं। फिर जब तक उठ के खड़ा हो जाता है तब तक हारा हुआ नहीं माना जाता। महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते लड़ते हार गए तो क्या वो हार गए? हैं? नहीं, फिर दोबारा युद्ध किया। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हारने की तो बात ही नहीं। लास्ट में एक ही करेंट चलेगी। हाँ तो सन 47 में एक ट्रेन नहीं चली थी। तब बच्चे का बहुत है बाबा। 47 में बहुत बच्चे नहीं थे क्या? अरे सन 47 में बहुत बच्चे थे या नहीं थे? सन 47 में भी ऐसे हुआ था कि जहाँ से भी एक ट्रेन चलनी थी, पहली ट्रेन चल गई, वो बच गए। जो पहुँच गए सो पहुँच गए कराची में बाबा के पास। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चली काट दिए गए। तो बाबा तो बोले कि हेलीकॉप्टर भी लेना पड़ेगा। हैं? बाबा तो बोले कि हेलीकॉप्टर भी लेना पड़ेगा बच्चों के लिए। हेलीकॉप्टर तुम चढ़ोगे? ये हेलीकॉप्टर याद कर रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर चढ़ेंगे। बच्चे टूट जाएंगे। हेलीकॉप्टर की बात बाद में, पहले ट्रेन तो चढ़ लो। बाबा मऊ की सेवा तो हो रही है एडवांस की, आजमगढ़ की सेवा तो हो ही नहीं पा रही, क्या किया? आजमगढ़ की नहीं हो पा रही, आजमगढ़ की विश्व की सेवा कर रहे हैं। आजमगढ़ में बाबा ही रहते हैं, इन्हीं के गढ़ में सेवा हो रही है। नहीं आजमगढ़ की एकदम राम वृक्ष की सेवा हो जाएगी, राम जी के वृक्ष की सेवा हो जाएगी तो सारी दुनिया की सेवा हो जाएगी। सुधा दृष्टि भाई तो उधर ऊपर ये भाल कब नहीं निश्चय हैं? सुधा दृष्टि भाई तो उधर ऊपर कोई नहीं रही है। जी तो इसका दोनों दल के ऊपर सुधा वृक्ष हो रही है कि नहीं? ये अरे अभी हो रही है कि नहीं? बात हो रही है। हो रही है। और फिर आगे आगे क्या? ये भाल कब निश्चय निश्चय नहीं जिंदा हुई। हाँ तो अभी वो जिंदा हो रहे हैं। सुधा वृष्टि तो हो रही है, ज्ञानामृत की बरसात तो हो रही है, लेकिन निश्चर जो है, निश्चर है वो जिंदा हो रहे हैं। कौन जिंदा हो रहे हैं? लाल कपी जिंदा हो रहे हैं। बातें हैं सब कहाँ की? सारी बातें यहाँ की हैं। पूछते हैं ना लोग, पूछा कि बात है बैठा लो हम तो पूछ पूछ के थक ही गए, अब तुम काहे नहीं पूछा? पूछल
झगड़ा करे कहीं तो फट 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 झगड़ा अपने घर का माता सीधा लिखे वाली है ये आपस की बातें खींच लियो करो, संप्रदाय का पता चले। बात मत करा लो। बाबा हाँ भाई है ये माता जी है तो अपनी कन्या सिलेंडर किया वहाँ जाके बोलते हैं बाबा परमिशन दे तो हम दोनों वही कहीं पर रहे। तो बोला बाबा से जाना तो तुम्हारी समेटने की बात है, तुम अपने को समेट लो, भले रहो जाके और कन्या का ट्रांसफर करवा देंगे क्या? तुम वहाँ रहो जा करके और कन्या का ट्रांसफर बंगलौर में करा देंगे। कन्या के पास नहीं रहना पड़ेगा, ये तो ख्याल है ना। बाबा से पूछ लो, जहाँ कन्या रहेगी वहाँ नहीं आप रहना। पुरुषार्थ का लक्ष्य है नश्चो मोहा स्मृति लब्धा, देह और देह के संबंधों से नश्चो मोहा बनना। अब प्लान देखो क्या बना रहे। हम अपनी कन्या के साथ में रहे वो तो नहीं, बाबा बोलते अच्छा फंस गए। बाबा जब कहेंगे अपन मन और तो ख्याल माया खिंच जाए। बाबा सभा में बैठा हुआ है सामने, तो कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? कॉन्फ्रेंस विदेशी करते हैं या स्वदेशी? ज्यादा कॉन्फ्रेंस कौन करते हैं? विदेशी करते हैं। तो देख लो विदेशी साबित हो जाओगे। अच्छा खेचो कमरे में खेचो। मूर्तियाँ कब तक प्रत्यक्ष होंगी? हैं? मूर्तियाँ कब तक? मैं सुनो, इनकी बुद्धि में तीनों मूर्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं हुई। इनकी बुद्धि में तीनों मूर्तियाँ अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुई। दुनिया के सामने बाबा, हैं? दुनिया के सामने बीच में अरे दुनिया की बात छोड़ो, आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया तो गड्ढे में जाने वाली है, वो त्रिमूर्ति को पहचानेगी? हैं? एक भगवान की कहाँ बात बुद्धि में बैठ जाए वही बहुत। विज्ञानों को तो मानना पड़ेगा ना बाबा, लास्ट में चल करके। वो नई बात है क्या? दुनिया के नास्ते से नास्ते भी भगवान को पहचानेंगे, वो भी अंत में कहेंगे वो गॉड फादर, लेकिन तीनों देवताओं को नहीं पहचानेंगे। एडम को तो सारी दुनिया मानेगी ना। बाबा हाँ। जो सच्ची गीता और झूठी गीता आती है, तो आज में भी झूठी गीता सच्ची गीता कोई ठीक है, दो आत्माएं ठीक है। यज्ञ के आज में झूठी गीता सच्ची गीता नहीं थी। हैं? यज्ञ के आज में झूठी गीता नहीं थी, सच्ची गीता थी। अरे अभी सच्ची गीता है, हैं? अरे सच्ची गीता माता अभी है, पल्ला पकड़ लिया? हाँ? नहीं पकड़ा? क्यों? सच्ची गीता माता का पल्ला पकड़ना चाहिए ना। अभी तो अव्यक्त बाप दादा ने भी डायरेक्शन दे दिया। क्या डायरेक्शन दिया है? विजय माला का आवाहन करो। कोई आदमी से कहा जाए कि शहद की मक्खियों के खट्टे का आवाहन करो, तो क्या करता है? पूरा छत्ता उठा लाता है क्या? हैं? क्या करता है? अरे रानी मक्खी को पकड़ के ले आता है। यहाँ तो है बुद्धि से पकड़ने की बात, बुद्धि से आवाहन करने की बात। बाबा की याद में अमृत वेले बैठ जाओ और रानी मक्खी का आवाहन करो। सर्च लाइट देते जाओ। कोई कोई फिर महाकाली का आवाहन कर रहे हैं। आओ जल्दी से झाड़ू लगाओ।